जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को कवर करेंगे। यहाँ पे हम लोग मेनली भौतिक विज्ञान यांत्रिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाते रहें। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हम लोग यहाँ पे यांत्रिकी को कवर करने वाले हैं। यांत्रिकी को हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्या है, डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है। तो डेसिबल इकाई का कब प्रयोग होता है? ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डेसिबल इकाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए हम लोग डेसिबल इकाई का प्रयोग करते हैं। एम्पियर क्या नापने का इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा को नापने का एक इकाई है। यंग प्रत्यन्यता गुणांक का ऐसा मात्रक है। तो यंग प्रत्यक्षता का गुणांक का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू की गई। खाद्य सुरक्षा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस इकाई से माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में माप सकते हैं। विद्युत धारा की इकाई है, एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का क्या है? मात्रक है। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक है डायोप्टर। नेक्स्ट, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल इकाई है, जूल ऊर्जा की इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। क्यूरी किसका इकाई का नाम है? तो रेडियो धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। दाब का मात्रक है, पास्कल। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम जो है क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ को मापता है। किसने न्यूटन से पूर्व में बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी। तो यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी, रुक जाएगी। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ पाया जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? स्थित ऊर्जा पाया जाता है, स्टैटिक एनर्जी पाया जाता है। उत्प्लवता से संबंधित वैज्ञानिक है। तो उत्प्लवता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का ना तैरने का कारण है। तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का ना तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। ठीक है, ठीक है। वेग संवेग कोणीय वेग कैसी राशि है? तो वेग संवेग कोणीय वेग सदिश राशि है। ऊर्जा है, और ऊर्जा अदिश राशि है। अदिश को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। सदिश को वेक्टर बोलते हैं। सदिश के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या है? बल है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी पिंड के उसे गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो उस गुण को हम लोग जड़त्व बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं तो जड़त्व का नियम बोलते हैं। पार्श्विक इकाई है, पार्श्विक दूरी का इकाई है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण घनत्व है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो समुद्र में प्लवन करते हैं आइसबर्ग का 1/10 भाग समुद्र के ऊपर रहता है, सतह के ऊपर रहता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर क्या हो जाती है? उड़ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है उसका घनत्व।
नेक्स्ट पॉइंट, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बनने पर कौन सा क्वांटिटी अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व, डेंसिटी उसका बदलेगा नहीं मात्रा बदलने पर। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि समुद्री पानी में क्या होता है? NaCl, नमक होता है। ठीक है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तौर पर जी का मान क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी का मास चेंज नहीं करे लेकिन त्रिज्या 1% कम कर दे तो क्या हो जाएगा? जी का वैल्यू है 2% से बढ़ जाएगा। मतलब जी का वैल्यू कब बढ़ जाएगा? जब त्रिज्या को कम किया जाएगा। तो ये भी याद रखिए। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है। कम ही टेम्परेचर पर क्या होता है? पानी उबल जाता है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग का अनुपात की बीमा होगी। तो कोणीय संवेग तथा रेखीय संवेग की अनुपात की बीमा क्या होगी? m0 L1 T0। बर्नौली प्रमेय आधारित है। तो बर्नौली प्रिंसिपल किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। इस परिघटना का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है। तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में क्या शामिल है? कोशिकीय अभिक्रिया परिघटन। कोशिकीय अभिक्रिया परिघटन होता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है, पोल्स पे। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना पर चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी बल की तुलना में क्या होता है? अत्यल्प होता है, बहुत ही कम होता है। 1/6 हो जाता है पृथ्वी से। जब एक पत्थर को चांद की सतह पर जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु मास द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार को वेट बोलते हैं। वेट, भार जो होता है क्या होता है? mg के बराबर होता है। इसीलिए जब g का वैल्यू बदलेगा तो बदल जाएगा। m को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। तो m तो हमेशा सेम रहेगा। नेक्स्ट, किस लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? कब पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो उसका भार क्या होगा? अधिक मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकन बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ले जा सकता है? तो तीसरे नियम का प्रयोग करके वो जा सकता है। 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है? 0 जूल। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, उसे विस्थापित करने में असफल होता है, वह है कोई भी कार्य, वो क्या है? वर्क डन 0 है उसका। देखिए वर्क डन क्या आता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तब जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु आगे की ओर झुक जाता है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इनके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 29.4 मीटर पर सेकंड। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। जी का वैल्यू अर्थ पे 10 मीटर पर सेकंड है। स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण GE 1/6 हो जाता है जो अर्थ पे है, तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 100 किलोग्राम होगा। पावर, शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या है? वाट है। वाट जो है किसके समतुल्य है? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब।
भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार क्या रहेगा? वही रहेगा। एक केसनली एक केसनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश, ना ही एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय। पास्कल इकाई है, पास्कल दब की इकाई है। दाब की इकाई क्या है? पास्कल। 1 kg/cm² दाब समतुल्य है, किसके समतुल्य है? 0.1 बार के। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव को हम क्यूसेक में मापते हैं। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, किसी पिंड का जो भार होता है ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। जब लिफ्ट जो है त्वरण से नीचे जा रही हो तो उसका भार क्या होता है? कम होता है। ऊपर जा रही हो तो भार बढ़ जाता है। कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? तो भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई जो है 36,000 किलोमीटर है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो ग्रीस से। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? असंजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, पश्चिम से पूर्व घूमता है। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? स्थैतिक घर्षण को गति घर्षण में बदलना। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री तक कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा, बाद में क्या होगा? बढ़ेगा। किस कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो गति का पहला नियम उसमें लागू होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो एक झील में तैरने वाली इस्पात के लिए नाव का विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के उस भाग के भार का बराबर जो झील के पानी का सतह के नीचे है। जितना नाव का भाग पानी के अंदर होगा उतना ही क्या होगा? भार होगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? फ्रिक्शन का वैल्यू कम होता है। लोलक का टाइम पीरियड आवर्त का लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, याद रखिएगा। जितना ज़्यादा लंबाई उतना ही ज़्यादा क्या होगा? आवर्त का टाइम पीरियड होगा। लोलक घड़ियों गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इससे इकाई डोलन में लगा हुआ समय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लोलक को हम लोग बॉब भी बोलते हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तक काल कितना हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके लोलक की झूलने का समय कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि कितना हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक कण का द्रव्यमान m है, संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? p²/2m। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने से गुरुत्वाकर्षण से। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से होता है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का बराबर होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में संबंध बल हमेशा भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। और प्रतिक्रिया क्रिया का वैल्यू बराबर होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा नियम है? न्यूटन का गति का तृतीय नियम है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण संभव है। दलदल में फंसे व्यक्ति के लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक बढ़ने से क्या हो जाता है? दाब कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने से टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। पृथ्वी के गुरुत्व का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्व से सबसे नजदीक है?
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग पृथ्वी गुरुत्व से सबसे नजदीक है, तो 1/6 हो जाएगा। पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो चंद्रमा पे उसका 1/6 हो जाता है। अगर पृथ्वी पे जी है तो GE/6 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर होता है, हमेशा सेम होता है, जबकि भार में क्या होता है, परिवर्तन हो सकता है। जगह जगह पे भार का वैल्यू चेंज होगा क्योंकि भार जो होता है mg के बराबर होता है, याद रखिएगा। जो यहाँ पे m द्रव्यमान होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह नियम कौन सा है? नियम गति का प्रवर्तन नियम है। जो वस्तु है जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाहर बल ना लगे। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है किसका? पास्कल के सिद्धांत का। पास्कल के सिद्धांत का प्रयोग है। ठीक है। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो संवेग जो होता है और वेग में संवेग जो होता है क्या होता है? mv होता है, और वेग को क्या बोलते हैं? v बोलते हैं। तो संवेग वेग का रेशियो लेंगे तो क्या प्राप्त होगा? mv को जब v से डिवाइड करेंगे तो m मास द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो हमारा द्रव्यमान है आंसर। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का तो समान त्वरण होगा। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण जो एक्सीलरेशन होगा क्या होगा? समान होगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उसका परिणामी क्या हो सकता है? शून्य नहीं हो सकता है। रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता है। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है? तो सही सूत्र है A = V - U/T। रेल की पटरी अपने वक्रों कर्स पर किस कारण से झुकी हुई होती है? तो रेल गाड़ी के भार के क्षति घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। उसके कारण क्या होती है? वक्रों में झुकी होती है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अंदर के क्या कर जाता है? झुक जाता है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा किस बल के कारण अलग हो जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के कारण होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, न्यूक्लियर फिजन के द्वारा। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जबकि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा? उतना ही रहेगा। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने से जल का आयतन क्या होगा? बढ़ जाता है। तो देखते हैं कभी हम लोग फ्रिज में क्या होता है, पानी बोतल में भर के डालते हैं, पूरा भर के डालते हैं तो जमने के बाद वो बोतल कभी कभी फट जाता है। इसका कारण क्या होता है? जमने पर जल का आयतन जो होता है वॉल्यूम बढ़ जाता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण। नेक्स्ट, साबुन के बुलबुले के अंदर दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? पुलन के नियम से संबंधित है। तेल जल के ऊपर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्योंकि सतही तनाव के कारण। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने क्यों होती है? जिसका कारण पृष्ठ तनाव है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा की सांस में बाधा डालता है, लार्वा को मार देता है। पानी से निकलने पर सर्विंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथ में। न्यूटन के दूसरा नियम से होता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है।
जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी कहा जाएगी तो उसकी गति की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गति की ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv²। जब ये गति दुगुनी की जाएगी तो गति दुगुनी की जाएगी तो गति की ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट, दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है? दूध का घनत्व डेंसिटी घट जाता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी नहीं होता है। संवातक कमरों में छत से निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई हवा गर्म ऊपर उठती है और हवा बाहर चली जाती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलती है क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ने पर क्या होता है? वायु दाब में कमी आती है। धक्का सब प्राय स्टील से बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यस्थता अधिक होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है क्योंकि ये सूर्य से प्रकाश पाता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर पर सेकंड में क्या होगा? तो 36 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर सेकंड बनेगा 5/18 से कर देंगे तो 18 दूना 36 तो 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब अचानक क्या हो जाता है? प्रेशर कम हो जाता है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरने लगता है क्योंकि नमक के घोल से घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथों को बाहर तरफ फैलाना चाहिए। 54 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग का मान 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। न्यूटन मात्रक है, न्यूटन मीटर मात्रक है तो ऊर्जा का है। एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। स्वचालित कलैया घड़ियों में ऊर्जा मिलती है बैटरी से। जब कुएं से पानी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी के सतह से ऊपर भारी हो गई। बायोंट फोर्स काम करता है, ठीक है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति में। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। लोहे की कील पारे पे क्यों उतरती है जबकि पानी में डूब जाती है? लोहे की घनत्व पानी में अधिक होती है और पारे में कम होती है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में क्या होता है? यह हाथ से कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर हो जाता है। बर्फ पानी पर तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है और एल्कोहल से भारी होती है। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं क्योंकि समझाया जा सकता है इससे न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लास्ट क्वेश्चन, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर होती है? तो संवेग संरक्षण के, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। हमने यहाँ पे मैकेनिक्स यांत्रिक के सारे सवालों को कवर किया जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।